बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और उसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें वाज़ेउल मुतालिब आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़ह خذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो शरअ खुदा के हुक्म में तुम्हें उन पर हरगिज तरस न आए, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुश्रिकतन वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा وحرم ذلك على المؤمنين। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा निकाह नहीं करता, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। वल्लज़ीन यरमून المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार हैं। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين। और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा उनके गवाह न हों तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है। वल्खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन। और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर खुदा की लानत। वयदरउ अन्हा अलअज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है। वल्खामिसत अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस्सादिक़ीन। और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाहा तव्वाबुन हकीम। और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती, मगर वो साहिबे करम अमीम है और ये कि खुदा तौबा कबूल करने वाला और हकीम है। इन्नल्लज़ीन जाऊ बिल इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुव खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। जिन लोगों ने बोहतान बांधा है तुम ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा न समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से इस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअ्मिनून
मुबीन। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों न कहा कि ये सरीह तूफान है। लौला जाऊ अलैहि बिअर्बअति शुहदाअ फइज़ लम यअतू बिश्शुहदाअ फउलाइक इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। ये इफ्तरा पर्दाज अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए, तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो खुदा के नजदीक यही झूठे हैं। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद्दुन्या वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शगल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। इज़ तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैस लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिनन व हुव इंदल्लाहि अज़ीम। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे और खुदा के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। खुदा तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और खुदा तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुन्या वल आखिरह
जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो क्या कुछ न होता, मगर वो करीम है, और ये कि खुदा निहायत मेहरबान और रहीम है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिलफहशाइ वल मुनकर वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर खुदा जिसको चाहता है पाक कर देता है, और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। वला यअतलि उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और जो लोग तुम में साहिबे फजल और साहिबे वुसअत हैं, वो इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ खर्च पात नहीं देंगे। उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि खुदा तुमको बख्श दे? और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीन यर्मूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह लुइनु फिद दुनिया वल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है, और उनको सख्त अजाब होगा।
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون यानी क़यामत के रोज जिस दिन उनकी ज़बानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे। يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين। उस दिन खुदा उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि खुदा बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन बदगोइयों की बातों से बरी हैं और उनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم। अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है। ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع
अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो खुदा को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे खबरदार है।
और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खामिंद और बाप और खुसर और बेटों और खामिंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हों, गरज उन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारें कि झनकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनों, सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो खुदा उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा, और खुदा बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि खुदा उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो, और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें
तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन वमसलन मिनल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्लिकुम ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। खुदा आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चराग है, और चराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खा आग उसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। और खुदा जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और खुदा हर चीज से वाकिफ है। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
لصال वो कंदील उन घरों में है जिनके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां खुदा के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहें। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار यानी ऐसे लोग जिनको खुदा के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से ना सौदागरी गाफिल करती है ना खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फज़लिहि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब ताकि खुदा उनको उनके अमलों का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता करे, और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु الظमआनु माअन हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत कि प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी न पाए, और खुदा ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे, और खुदा जल्द हिसाब करने वाला है। أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فما له من نور
या उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दरियाए अमीक में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको खुदा रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। अलम तरा अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत-तय्रु साफ़्फ़ातिन कुल्लुन क़द अलिम صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं खुदा की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहिल मसीर। और आसमान और जमीन की बादशाही खुदा ही के लिए है और खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है। अलम तरा अन्ना अल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामन فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल में से मेघ निकल कर बरस रहा है, और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। खुदा ही रात और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम
من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير। और खुदा ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज़े ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 2 पांव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और खुदा जिसको चाहता है सीधे रस्ते की तरफ हिदायत करता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि वबिर्रसूलि वअतअना थुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुमिनीन। और बाज लोग कहते हैं कि हम खुदा पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद उनमें से एक फिरका फिर जाता है, और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ। और जब उनको खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल खुदा उनका कज़िया चुका दें, तो उनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है। وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ। और अगर मामला हक हो और उनको पहुंचता हो तो उनकी तरफ मुती होकर चले आते हैं। أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ। क्या उनके दिलों में बीमारी है, या ये शक में हैं, या उनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद जालिम हैं। إنما
मोमिनों की तो ये बात है कि जब खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ। और ये खुदा की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कसमें मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी दरकार है। बेशक खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। कह दो कि खुदा की फर्माबरदारी करो और रसूल खुदा के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है, और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे, और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ अहकाम खुदा का पहुंचा देना है। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे खुदा का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा
जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। ला तहसबन्न अल्लज़ीन कफ़रू मुअजिज़ीन फिल अर्दि व मअवाहुमुन नार व लबिअसल मसीर। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे। ये जा ही कहां सकते हैं, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज सुबह से पहले और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। उनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर के काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और खुदा बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ।
और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह खुदा तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सरनंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है और खुदा सुनता जानता है। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات
न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फुफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से, और उसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये खुदा की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم। मोमिन तो वो हैं जो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर खुदा के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो उनमें से जिसे चाह करो इजाजत दे दिया करो और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ला तजअलू दुआअ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा क़द यअलमु يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم। मोमिनो, पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। बेशक खुदा को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर चल देते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। قد يعلم ما
قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم। देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है, और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और खुदा हर चीज से वाकिफ है।